जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रम्प की हरकत, टैरिफ को लेकर। बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी कानून के तहत उसको जो बात बताने की कोशिश करता है वो उल्टा ही दूसरे कानून की तरफ चला जाता है। देखिए, अगर बात करते हैं तो ओवरऑल मिला के 3 से 4 ऐसे कानून हैं अमेरिका के अंदर जिसके तहत ट्रंप 50% तक का भी टैरिफ लगा सकता है। एक कानून ऐसा है, वहां पर लिमिट नहीं है। 50% से लेके 500,000% तक का भी टैरिफ लगाया जा सकता है। एक कानून ऐसा भी है जिसके तहत ट्रंप लगा सकता है। लेकिन उसकी अगर बात करें, इतना बड़ा टैरिफ लगाया जा सकता है, उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन हर किसी के अंदर है। जैसे कि कोई दिक्कत हो गई है, ट्रेड को लेकर बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, या ऐसा लग रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा किसी देश का हो रहा है, उससे देश के अंदर बड़ी दिक्कत चली जाएगी, या फिर और भी किसी क्वालिटी को लेके या मैनिपुलेशन को लेके कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है। जैसे कि अभी जो टैरिफ लगाए गए थे, 50% तक के जो टैरिफ लगाए गए थे, वो इमरजेंसी को लेकर लगाए गए थे। एक वहां पर कानून है कि अगर इंटरनेशनल इमरजेंसी देखने को मिलती है या देश के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तो वो वहां पर एक पावर है राष्ट्रपति के पास कि वो टैरिफ को बढ़ा सकता है। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं है, आपने सब पे टैरिफ लगा दिया, इसको कैंसिल कीजिए। उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ट्रम्प को ट्रेड एक्ट के तहत एक वहां पर और सैंक्शंस है और कानून है जिसके तहत 15% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है 150 दिन के लिए। तो ट्रम्प को लगा कि 10% का कर देना चाहिए, तो ट्रम्प ने पहले 10% का कर दिया। 24 घंटे भी नहीं बीते, फिर 15% कर दिया कि पूरा फायदा लेना चाहिए। ठीक है, वो जो टैरिफ लगाया गया था स्टार्टिंग में सभी देशों पर, अगर उसकी भी हम बात करते हैं तो उससे भी बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है अमेरिका के अंदर। देखिए, कोर्ट में अगर कोई मुकदमा आता है, कोर्ट में अगर कोई याचिका आती है, उसके तहत सुनवाई होती है निचली अदालत में, फिर सुप्रीम अदालत में, इस तरीके से आगे आगे सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है। तो अलग अलग स्टेट से ये खबरें देखने को मिल रही थी कि बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिला है इस टैरिफ की वजह से। 50% का टैरिफ लगेगा तो जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वहाँ के दुकानदार हैं, उनको बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो फाइनली वे जीत गए। लेकिन यहाँ पर ट्रंप ने फिर बोल दिया कि अब ये 15% तक का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर बात करें तो ट्रंप ने बोला खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जाने कितने सारे देशों को अभी बर्बाद कर सकता हूँ, ऐसी खुली चुनौती भी दी जा रही है। तो ट्रंप को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं ऐसा बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन ट्रंप कहाँ मानने वाला है? ट्रंप का दिमाग ही काम नहीं करता है। उसको तो जिद है कि टैरिफ लगाना है तो लगाना है, कोई मुझे रोक कर दिखा दे। अब जब पावर है तो कोई रोक भी कैसे सकता है? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया गया है, जबकि बोलना नहीं चाहिए। कोर्ट कोर्ट होता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो कोई कोर्ट में कुछ हो गया, तो फिर कोर्ट के आगे ही हाथ जोड़ने पड़ेंगे ट्रंप को। ठीक है, तो कोर्ट का सम्मान भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ट्रंप आगे 15% अभी लगाया है तो आगे नहीं बढ़ा सकता, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा होगा कुछ लोगों को कि हम कॉल खरीद लेते तो बड़ा अच्छा था, पुट मार देंगे तो अच्छा था, ये था वो था, दुनिया भर का काम आपके दिमाग के अंदर आएगा। लेकिन क्लियर ये है कि 3 से 4 कानून ऐसे हैं जिसके तहत किसी भी देश पर ट्रंप कुछ ना कुछ ब्लेम लगा के, कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा करके वो काम कर सकता है। ठीक है, तो चाइना को, इंडिया को या फिर दूसरे कंट्रीज जिन पे बड़े बड़े टैरिफ लगाए गए हैं, खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया को भी एक खुशी हो रही होगी कि अभी तक हमने किसी तरह का कोई भी, लेकिन हाँ, एक बार अगर डील हो जाती है तो डील के अकॉर्डिंग ही काम होगा। वो सारा डील के अकॉर्डिंग ही काम होगा अगर डील हो जाती है। लेकिन जो अभी उसके, अगर डील नॉर्मली हो जाती है वो बात एक अलग है, लेकिन उस कानून के तहत अगर कोई डील हो जाती है तो वो फिर हट जाएगी। जैसे कि
उस कानून के तहत ही डील हुई अलग अलग कंट्रीज पर, जिसके तहत ट्रंप ने इमरजेंसी को दिखा के टैरिफ लगाया, लेकिन अब वो रिजेक्ट हो गया, वो कम हो जाएगा। जो पहले नॉर्मल स्टार्टिंग में किसी कंट्री पे था, जैसे कि हमारे ऊपर 3% लगता था, तो वो 3% ही माना जाएगा, लेकिन अब 15% कर दिया यहां पर बढ़ा के। तो ट्रंप किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों यहां पर 122 वाला जो ये रूल है, यहां पर कानून है, उसके तहत यहां पर एक हथियार यहां पर बना दिया गया है टैरिफ को, और वो पूरा का पूरा यहां पर इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के जहां पर भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, लेकिन फिर से 15% का टैरिफ लगा दिया गया है। तो यहाँ पर अब मार्केट इसको कैसे लेगा? देखिए, पहले जो बड़े बड़े टैरिफ थे उनके हिसाब से देखें तो कम ही है, लेकिन अगर ट्रंप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं किसी कंट्रीज पे दूसरे हथियार का इस्तेमाल करके। मैंने क्या बोला कि ट्रेड के अंदर अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, कोई ब्लेम लगता है, कोई गड़बड़ी ऐसी पाई जाती है, तो वो भी एक बड़ा कानून है। उसके तहत मैनिपुलेशन लगा के या दुनिया भर की सारी चीज़ों को लगा के ट्रंप 500% तक का टैरिफ लगा सकता है। तो कोई देश अगर ये सोच रहा है कि डील नहीं की या हम धोखे में हैं, ऐसा है, वो भी ट्रंप का ही यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, जो भी यहाँ पर होगा वो हमें मानना ही पड़ेगा। ओवरऑल मिला के अगर अमेरिका के साथ डील करनी है, तब अमेरिका के साथ डील करनी है तो हमें मानना ही पड़ेगा। अभी तक हमारी डील नहीं हो पाई, ठीक है, तो ये इसको अच्छा मान सकते हैं, अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि अभी तक डील नहीं हो पाई। 18% पे हो रही थी, अभी यहाँ पर 15% हो जाएगी, लेकिन ट्रंप इसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन ट्रंप की अभी जब 18% की ही बात यहाँ पर चल रही है, तो अब यहाँ पर 15% हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए ट्रंप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी चीजें चल रही थी, अभी जो चल रही थी बातचीत चल रही थी, तो 18% का टैरिफ लगाया गया था। ठीक है, तो अभी ये 15% हो जाता है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास अंतर भी देखने को नहीं मिलेगा। कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? मार्केट इसमें ये रिएक्ट करेगा कि एक अच्छी बात हुई यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको आगे किया। दूसरी बात यह है कि जिसके तहत अब ये 15% का टैरिफ लगाया है, ये टैरिफ भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी सिर्फ 5 महीने की, 150 दिन तक लग सकता है। तो ओवरऑल मिला के ये एक खुशखबरी ही है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से बैक टू बैक रिएक्शन दिया है, वो मार्केट बताएगा यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी ट्रंप को नहीं करनी चाहिए, इतनी जल्दीबाजी ट्रंप को नहीं करनी चाहिए जितनी जल्दीबाजी ट्रंप करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हर कंट्री को ये तो क्लियर हो गया कि ट्रंप का दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका के साथ किसी भी तरह की डील करना खतरे से खाली नहीं है। तो अब धीरे धीरे लोग, दुनिया, अलग अलग कंट्रीज थोड़ी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का खेला एक अलग ही प्रकार का हो गया है बिल्कुल। तो ट्रंप को समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ट्रंप का दिमाग कब क्या करेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। ठीक है, तो हल्के में ट्रंप को नहीं लिया जा सकता है। और अभी ट्रंप ईरान के साथ क्या प्लानिंग करके बैठा है, उसके बारे में भी अब अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से बैक टू बैक ट्रंप मानने के लिए तैयार नहीं है, हरकतें आगे बढ़ती जा रही हैं, तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल मार्केट को पसंद नहीं आता है। अब देखते हैं अब क्या होता है। धन्यवाद।